हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं भूपेंद्र सिंह बिस्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मानिया क्लासेस में। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं यहाँ पर हमारी 150 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है और ये जो क्वेश्चंस हैं आपको एक प्रैक्टिस शीट के अंदर देखने को मिलेंगे। और इस शीट को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, पीडीएफ लिंक आपको दिया हुआ है, क्लिक करिए और डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हमने टोटल 15 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं और इन 15 पार्ट्स में हमारा टोटल 50 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आज हमारा क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। जितने भी यहाँ पर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं उनके लिए खास कर स्पेशली ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की 2 से 3, 3 से 4 बार इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। तो चलिए भाई, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन आप सभी को एक छोटा सा काम और करना है। जो भी पहली बार हमारे इस नए यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, और आपको बता देता हूं क्लास की जो टाइमिंग है वो शाम को 8 बजे ये क्लास आप तक पहुंच जाएगी। एंड स्टूडेंट देखिए, वन ऑफ द मोस्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज आप सभी के लिए वो ये, हमने यहाँ पर आप सभी को व्हाट्सएप ग्रुप भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो सभी स्टूडेंट्स हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो आइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं और ये है क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्या लिखा गया है, इन फिगर DEFG स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है अपनी शीट में। स्टूडेंट्स सभी एक करेक्शन ये कर लेना, 2 बार यहाँ पर ई दिख रहा है आई थिंक आपको ना। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जी कहाँ पर है। एक ट्राइंगल के अंदर स्टूडेंट स्क्वायर है, तो यहाँ डी है, यहाँ ई है और ये एफ है और ये जी है। ठीक है, इट इज गिवन दैट DEFG स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर एक चीज आपकी यूज होने वाली है क्या, अच्छा BAC जो है वो 90 डिग्री है, ये भी आपको दिया हुआ है। ये कितना है, BAC 90 डिग्री। सबसे पहली चीज प्रूफ क्या करनी है, AGF जो होना चाहिए वो DBG के सिमिलर होना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना आप लोग। क्या, एक चीज को ध्यान से ये सुनना है आपको भाई। इसमें देखिए हम जानते हैं कि स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, पहले तो मैं गिवन लिख लेता हूं। यहाँ पर गिवन क्या है, गिवन है आपको कि DEFG इज अ स्क्वायर। ठीक है, नाउ वी नो दैट सिंस हम लिख सकते हैं स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर स्क्वायर एक पैरेललोग्राम है बेटा, होता ही है। चलिए स्टूडेंट्स, ठीक है, क्लियर है भाई। स्क्वायर पैरेललोग्राम है, इसका मतलब जो DEFG है वो आपका पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नाउ स्टूडेंट वन मोर थिंग, यहाँ पर ध्यान देना, आपको पता है ये सब चीजें। ठीक है, कि स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, इसका मतलब ये सब 90 डिग्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब ये 90 तो ये भी 90 होंगे स्टूडेंट्स, ऑब्वियसली होंगे, लीनियर पैर आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक हो गया, तो चलिए सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट वाले पार्ट को। बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन आ सकता है इसमें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। AGF और DBG, AGF एंड ट्राइंगल DBG। ठीक है, DBG। अब देखिए इनमें आपको क्या क्या चीज नजर आ रही है, जो दोनों ट्राइंगल में कोई एक एंगल ऐसा है जो कॉमन है, मतलब इक्वल भी है। ठीक है, तो FAG, ठीक है, एंगल FAG, ये वाला एंगल, एंगल A इज इक्वल टू ये वाला एंगल, कौन सा, BDG। ठीक है, इज इक्वल टू एंगल BDG, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री के हैं। ईच 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, भाई देखिए दोनों 90 डिग्री के हैं। नाउ यहां पर एक चीज और मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी चीज है वो। ठीक है, देखिए यहां पर एक एंगल है, कौन से, मैं उसको नाम लिख लेता हूं, ये 1 और ये 2। ठीक है, सो ध्यान से सुनना, जो एंगल 1 है मैंने पर रिप्रेजेंट कर दिया, एंगल 1 बराबर एंगल 2। ये करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स हैं। कैसे है बेटा, करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल। क्योंकि अब देखिए स्टूडेंट्स क्यों है, क्योंकि ये जो GF और DE जो थे ना, देखिए सुन, ध्यान सुनना, अगर DEFG एक स्क्वायर है तो ऑब्वियसली GF और DE क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है,
अब GF और DE पैरेलल है। स्टूडेंट ध्यान सुनना, D और E कहाँ लाई कर रहे हैं? इस BC पर तो लाई कर रहे हैं ना। ये सब क्या है? आपके कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इसका मतलब GF जो है स्टूडेंट्स वो BC के अगर पैरेलल, GF DE के पैरेलल है तो GF BC के भी पैरेलल होगा। ठीक है, यहाँ पर हम चाहें तो आप लिख सकते हैं एस, क्योंकि GF इज पैरेलल टू व्हाट? BC। देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि दो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन से हमें हमेशा करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल अगर देखने को मिलते हैं तो वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पर ऐसा ही कुछ आपको नजर आ रहा है, दैट्स व्हाई वी राइट हियर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। सो आई थिंक हमें यहाँ भी जरूरत पड़ेगी, तो इसको 3 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं। तो भाई ये हो गया किससे? बाय ए सिमिलैरिटी से हो गया। सिमिलैरिटी पूरा लिखना आप लोग, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से। क्या हो गया भाई? जो ट्राइंगल कौन सा, ठीक है, यहां लिख देते हैं, जो ट्राइंगल जो भी गिवन है आपको, AGF इज सिमिलर टू ट्राइंगल DBG। सो हम बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे सेकंड वाला पार्ट भी करेंगे। AGF को EFC के सिमिलर दिखाना है, तो इन ट्राइंगल एंड ट्राइंगल EFC। चलिए EF और C। देखिए स्टूडेंट्स, यहां भी आप क्या देखेंगे? एंगल GAF बराबर एंगल FEC, क्योंकि दोनों ही क्या है? ईच 90 डिग्री। इट इज क्लियर आई थिंक आप सभी को ना। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग कि एंगल 3 बराबर एंगल 4, सेम रीजन। ठीक है, पूरा आप लिखना ऐसी कि करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, स्टेटमेंट को आप कंप्लीट कर लेना और ऐसे लिखना एस, क्योंकि GF क्या है? पैरेलल है BC के। राइट, चलिए क्लियर है सबको? तो यहां से क्या हो गया? तो देयरफॉर बाय ए एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, सिमिलैरिटी पूरा लिखना क्राइटेरियन से जो ट्राइंगल है आपका, कौन सा? जो ट्राइंगल AGF है वो सिमिलर हो गया EFC के। ना स्टूडेंट देखिए ध्यान से देखना, तो तीसरी चीज इसके अंदर है C पार्ट। अच्छा मैं 1 2 3 ले रहा हूँ, कोई बात नहीं। जो C पार्ट है आप लोगों का, ठीक है, मतलब थर्ड वाला जो पार्ट है, इसको प्रूव करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको, बिकॉज हमारे पास देखो यहाँ पर कोई चीज देखने को मिल रही है। वो क्या? कि देखिए स्टूडेंट्स, सिंस भाई ये इसके सिमिलर है, ये इसके सिमिलर है, ध्यान से ना, कोई दो चीज सेम चीज के सिमिलर है तो वो दो चीज भी तो सिमिलर हो जाएंगी ना। अगर ये इसके सिमिलर है और यही चीज इसके भी सिमिलर है, तो ये और ये भी तो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, होंगे नहीं होंगे, मतलब सिमिलर होंगे ही होंगे ऑब्वियसली। तो सिंस अगर मैं लिखूं ट्राइंगल AGF इज सिमिलर टू ट्राइंगल DBG, ठीक है, और यही सेम थिंग स्टूडेंट, यही सेम थिंग जो है AGF, यही सेम थिंग EFC के भी सिमिलर है। ठीक है, तो यही तो आपको करना है। सो हम कह सकते हैं, सो ट्राइंगल DBGB क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? देयरफॉर, ठीक है, DBG क्या हो जाएगा? EFC के सिमिलर हो जाएगा। ये प्रूफ हो गया है, बहुत बढ़िया। नाउ इज द फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, उसमें क्या प्रूफ करना है कि DE का स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू EC। अब ये चीज समझ में नहीं आ रही ना, चलिए देखते हैं कैसा होगा। क्या लिखा है स्टूडेंट्स? DE का स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू EC, DE का स्क्वायर। यस, चलिए हो जाएगा, अभी देखते हैं कैसे होगा, ध्यान से देखते हैं इस चीज को। DE स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू EC। अच्छा एक काम करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर सबसे पहले हम देखिए जो चीज सिमिलर हुई है उनको हम लिखना पड़ेगा हमें एक तरफ। तो अच्छा कौन किसके बराबर है? हो जाएगा, सब आराम से हो जाएगा। आपको क्या करना है, देखिए स्टूडेंट, ये सिमिलर हो गए ना, हम लिखते हैं एज कि ट्राइंगल DBG सिमिलर हो गया किसके? EFC के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट? जो करस्पॉन्डिंग रेशियोज हैं वो आपको लिखना पड़ेंगे अब, कि DB अपॉन EF इज इक्वल टू BG। देखिए कैसे लिखते हैं, इसी ऑर्डर में लिखते हैं जिस ऑर्डर में यहाँ पर हमें ट्राइंगल्स का रिप्रेजेंटेशन कर रखा है। ठीक है, तो पहले दो लेटर, नेक्स्ट टू लेटर, DB फिर EF, BG देन FC इज इक्वल टू DG देन EC। चलिए, तो किस किस चीज की कौन कौन सी चीजों की आपको जरूरत है उनको एक तरफ रहने दीजिए। अच्छा नाउ स्टूडेंट देखिए, आपको क्या लाना है? DE दो बार आपको लेकर आना है, DE। ठीक है,
चलिए तो देखिए डी 2 बार कहाँ से आएगा, कोई चीज डी के बराबर। यहाँ पर आपको डी जी या ई एफ दिख रहा है, ठीक है, डी जी ई एफ, यस, मुझे डी जी और ई एफ दिख रहा है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये सब, क्योंकि देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनिए, तो डी जी ये स्क्वायर है तो डी जी और डी बराबर होंगे और ई एफ डी के बराबर होगा, ठीक है। तो चलिए मैं एक काम करता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या कहा, ई एफ और डी जी ना, डी बी की जरूरत है आपको, यस डी बी की जरूरत भी है, तो आई थिंक यू विल गो टू दिस रेशियो, ठीक है ना। हम जाएंगे भाई डी बी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू डी जी अपॉन ई सी। अब भाई देखिए यहां पर मैंने क्या कहा कि आपको क्या करना है भाई, डी जी को डी के बराबर कर दीजिए, ये डी जी को डी के बराबर कर दीजिए, और स्टूडेंट्स इस ई एफ को भी डी के बराबर कर दीजिए, तो डी बी अपॉन डी ई, और डी जी को भी डी ई कर दीजिए, और ये ई सी ऐसी रहेगा। तो ये आपको आंसर यहां से स्टूडेंट्स मिल गया है, ठीक है। तो आप क्या करिए, इसको यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो डी बी इंटू ई सी बराबर डी ई का स्क्वायर, ठीक हो गया। आई होप कि आप समझ गए होंगे मैंने ऐसा क्यों लिखा। यहां पर आप रीजन डाल देना, क्योंकि भाई डी जी ई एफ बराबर डी, मतलब आप ये लिख सकते हैं कि डी जी बराबर क्या क्या है, देखिए डी जी बराबर डी ई बराबर ई एफ बराबर जी एफ, ये रीजन लिख सकते हैं आप, ठीक हो गया, समझ में आ गया स्टूडेंट्स। क्योंकि ये स्क्वायर है ना, डी ई एफ जी स्क्वायर है, तो देखिए डी जी डी के बराबर होगा ही होगा, इसलिए मैंने जहां पर डी जी था वहां पर मैंने डी कर दिया, और ई एफ भी तो डी के बराबर होगा, तो वहां पर मैंने डी कर दिया। तो आई होप स्टूडेंट समझ गए होंगे। तो आपका जो लास्ट वाला पार्ट है वो भी यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिया है। तो ये हमारे स्टूडेंट देखिए 4 के 4 इसके पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो सभी स्टूडेंट्स भाई जो भी इस क्लास को देख रहा है, सबसे पहले तो शेयर कर दें इस वीडियो को, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस शीट है इसके अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपको पहले ही बोल रखा है, सबसे पहले आप सभी स्टूडेंट्स जो भी यहाँ पर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड वाला हो या फिर मैथमेटिक्स बेसिक वाला हो, सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी अपनी पूरी कंप्लीट सॉल्व कर लेनी है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग अपनी एनसीईआरटी सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद आप सभी स्टूडेंट्स इस प्रैक्टिस सीट को सॉल्व जरूर कर लेना, ठीक है। आपका पूरा का पूरा स्टूडेंट्स कवर हो जाएगा। आपको मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप 65 प्लस आराम से चले जाएंगे आउट ऑफ 80, अगर आपने ये दो चीज फॉलो कर ली। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो आप सभी इस लेक्चर को, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें भाई, ठीक है। तो चलिए भाई, तो यहां पर हमारा पार्ट 16 कंप्लीट हो चुका है, और कल से हमारा स्टार्ट हो जाएगा सर्कल वाला टॉपिक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 52 जो है वो सर्कल से स्टार्ट होगा। तो सभी स्टूडेंट सबसे पहले तो इस चैनल को शेयर करें, और जितना हो सके एक बार सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो मिलते हैं आप सभी से स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी स्टूडेंट्स अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।